हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। यह हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है। हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के बाद से ना आपका डाइपोल मोमेंट का जितनी भी प्रॉब्लम होंगी एग्जाम में, IIT जेई नीट एडवांस जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आए होंगे ना, सारे आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन के बाद आपको डाइपोल मोमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पूछा था क्या कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर ऑल मॉलिक्यूल पॉजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब ऐसा हमको ऑप्शन चूज करना है। ये मोर देन ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है ना। मल्टीपल ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, चारों करेक्ट हो सकते हैं, दो करेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी। तो मोर देन करेक्ट था। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या है डाइपोल मोमेंट है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, आपको पता है BF3, कुछ तो हमको याद ही होते हैं बेसिक चीज़ें। BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब कहोगे जीरो कैसे होता है, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्यों होता है देखो बताते हैं। BF3 का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, ठीक है। इस sp2 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप सा होगा स्ट्रक्चर ना, तो ऐसे होता है। तो अब ध्यान देना डियर, ऐसे होता है। तो ये फ्लोरीन बोरान से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारा जो ऐसे आएगा एरो, ऐसे आएगा एरो उधर आता है जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इस इधर आप एरो लगाओगे तो ऐसे आएगा रिजल्टेंट, इधर आप लगाओगे तो ऐसे आएगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, हमारा एक दूसरे कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो होगा। जो रिजल्टेंट आ रहा है ना यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो इसलिए हमें याद भी होता है डाइपोल मोमेंट जीरो होता है BF3 का। और ट्रिक हमारा ये कहता है ना, ट्रिक ये हर जगह अप्लाई नहीं करना, कहीं SF6 और कहीं कहीं फेल हो जाता है। ट्रिक ये कहता है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और साइड एटम देख लो 3 है। तो अगर 3 = 3 ऐसे हो जाता है तो वहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब क्या होता है, नॉन पोलर। ये भी याद रख लो, क्वेश्चन में भी कह के पूछ सकता है कि नॉन पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्या पूछा था, ऐसा बताओ ऑप्शन जहां पे सारे परमानेंट डाइपोल मोमेंट पॉजेस करते हो, जिनमें सभी ऑप्शन में, आप मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं तो सभी मॉलिक्यूल में हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन चूज करना था। तो अब देखो ये पहला तो हो नहीं सकता भाई BF3 के केस में, अब हमको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे, तो दूसरा में NO2 NH3 POCl3। चलो दूसरा में कुछ डाउट है तो उसे हम देख लेंगे। यहाँ चौथा देखो BeCl2 हमें पता है BeCl2 में हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। स्ट्रक्चर से भी आप पता कर सकते हो, करते हो। मैं कहूँगा कि आप स्ट्रक्चर से ही पता करो, क्योंकि देखो इसका रिजल्ट क्लोरीन इधर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऐसे जाएगा एरो, और यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो मतलब नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब मैटर फंसता है दो ऑप्शन में, ठीक है। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। CO2 में आप देखोगे, CO2 भी तो लीनियर होता है, ऐसे निकालोगे तो इसका भी रिजल्टेंट ऐसे आएगा एरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। दिख रहा है आपको, CO2 कुछ भी निकालोगे तो मतलब आगे जाने की जरूरत है नहीं दोस्तों। तो ऐसे समझो, ठीक है ना। अब देखो हम दूसरा और तीसरा ऑप्शन में पूरा ऑप्शन ड्रॉ करके आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब दूसरे और तीसरे में डाउट है तो इसमें आके देख लेते हैं, क्योंकि पहला चौथा तो एलिमिनेट हो गया, जीरो हमें पहले ही मिल गया। अब देखो दूसरा और तीसरा में हमारा क्या है, वही ऑप्शन बचते हैं, तो उनको चेक कर लेते हैं। NO2, देखो NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो आप ड्रा कर लोगे। NO2 का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से थोड़ा सा ड्रा कर सकते हो, तो ये आता है NO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो NO2 में हमारा देखो यहाँ पे ऐसे एरो जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है। अब भाई ये देख रहे हो रिजल्टेंट कहीं कुछ ऐसा आने वाला है, एक ही साइड जा रहे हैं ना, देखो ऐसे जाके एक ही साइड। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। NH3 के केस में आप देखोगे तो ये तो टेट्राहेड्रल होता है, तो NH3 का कि भाई बताओ ऐसे ऐसे, और ये लोन पेयर पिरामिडियल। तो देखो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे तो लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उधर जाएगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में देखोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा इसका ऐसे। तो देख रहे हो एक ही साइड जब जा रहे हैं, तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मतलब पोलर, ये भी आप याद रख लेना, एग्जाम में आपको ये भी कह के पूछ सकता है। तो पोलर है, ठीक है। और क्या बचता है, POCl है POCl3 था, POCl3, ठीक है। तो POCl3 का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसे आता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो POCl3 में देखो यहाँ पर भी हमारा जो आएगा ना, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है,
ये ऐसे जा रहा है। मान लो अगर ये कैंसिल भी करेगा तो इसको करेगा ना, ये दो तो बच ही जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ भी हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 नहीं आ रहा है। अगला हमारा CH3Cl है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। CH3Cl, तो CH3 आप Cl को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये टेट्राहेड्रल टाइप से आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका भी आप जब वो करोगे रिजल्टेंट निकालोगे ऐसे, तो कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही रहेगा, रिजल्टेंट कुछ ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट हमारा क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पोलर है। अब देखो हमारा ये दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, तो मोर देन ऑप्शन करेक्ट था, तो हम तीसरा को भी देखेंगे भाई, ये वाला भी हो सकता है। पहले चौथे तो निगलेक्ट हो गए क्योंकि उसमें एक पहला ही फंस गया था कि वो उसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 है। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा वाले में। देखो ये SO2 वाले में क्या देख लेते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसे होता है ना। यहाँ पे लोन पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा वही केस NO2 जैसा है, तो यहाँ भी भाई हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब C6H5 मतलब एक बेंजीन रिंग है और वहाँ पे Cl है। यहाँ तो भाई मामला ही कुछ देख रहे हो, Cl ऊपर कुछ है, यहाँ पे तो भाई डाइपोल मोमेंट 0 नहीं ही होगा किसी केस में। कोई अगर मान लो कोई कैंसिल करने वाला केस होता तो हो जाता, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे Cl लगा देते तो हाँ पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, क्योंकि ऊपर गया ये इधर गया तो 0 कर सकता था, पर इस केस में तो नहीं होगा। अब ध्यान देना और क्या होता है। हाँ एक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा था, OH पूछा था शायद, ये हम अभी करा देते हैं। इसमें OH था, ठीक है ना, OH, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है ना। एक SH भी होता है, उसका भी नहीं होता, याद रख लेना। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। कि पता लगा आप ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नीचे भी है, अब कह के 0 कर दो, नहीं, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना तो ये sp2 आएगा, एक लोन पेयर, एक दो sp2 आता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो हमारा बचता क्या है, H2SE। तो H2SE का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है HSE, ऐसे आता है, ठीक है। तो H2SE में भाई साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट हमारा 0 नहीं है, रिजल्टेंट हमारा 0 आ ही नहीं रहा, कैंसल आउट कर ही नहीं रहे। और हमारा BrF5 है, तो BrF5 हमारा ऐसे बनता है, दिख रहा है आपको, हाँ ऐसे। और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा और हमारा यहाँ पे फ्लोरीन 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 Br यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तो भाई 0 होने ही वाला ही नहीं है, ठीक है ना, रिजल्ट। तो ये वही ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, अगर डाइपोल मोमेंट हमारा 0 आता है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, और अगर डाइपोल मोमेंट हमारा नहीं 0 आता तो पोलर होता है, ठीक है। और हमने ट्रिक बताया छोटा मोटा, जैसे सिंपल केस है, जैसे मान लो BF3 है, तो BF3 केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का 3, साइड एटम 3, तो यहाँ आप डाइपोल मोमेंट आप 0 कर सकते हो सरल केस में। लेकिन अब यहाँ CO2 है, तो यहाँ भी कंसेप्ट लगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 कहोगे, अब यहाँ साइड एटम क्या है, 4 है ही नहीं, है ना। तो आप क्या कहोगे, म्यू इक्वल टू नॉट 0, लेकिन यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना के देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो 0 आ गया ना। तो कहीं कहीं ये फेल भी हो जाता है, तो आप याद रखना केस, ठीक है ना। तो ये हमारा JEE एडवांस का क्वेश्चन था। तो आपको डाइपोल मोमेंट से जितनी प्रॉब्लम थी शायद हमने करा दिया है। अब उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना के देखना। ओके दोस्तों, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, IITian थिंकिंग इसी चैनल पे, IITian थिंकिंग जिस पे आप वीडियो ये देखोगे, IITian थिंकिंग चैनल पे हमने पूरा प्लेलिस्ट में डाइपोल मोमेंट का ट्रिक बता रखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हर वैरायटी ले रखा है, तो आप वहाँ पे भी देख लेना। ओके, थैंक यू।